हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल, लवण और क्षार। ठीक है, अम्ल, लवण और क्षार आज स्टार्ट करेंगे और इससे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। पहले जो है सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो है और क्षार, और अम्ल और क्षार मिलके क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है। अम्ल जो है, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को कैसे नापते हैं, पीएच स्केल से नापते हैं। किससे नापते हैं बच्चों, पीएच स्केल से नापते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। इसका खोज किसने किया था बच्चों, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने खोज किया था। किसने किया था बच्चों, सोरेनसन ने खोज किया था पीएच स्केल का। ठीक है, ये याद रखना है। आगे क्या है, आगे है अम्लीय और क्षारीयता। अम्ल और क्षारीयता में क्या अंतर है। ठीक है, उदासीन जो है, कोई स्केल लेते हैं, कोई क्या लेते हैं, स्केल। जीरो से 14 तक स्केल होता है, आप लोग जानते होंगे। जीरो से कितना तक होता है, 14 तक स्केल होता है। ठीक है, बीच में क्या रहता है, बीच में उदासीकरण रहता है। क्या कर रहता है बच्चों, उदासीन रहता है। बीच में क्या रहता है, उदासीन रहता है, जिसका पीएच मान कितना है, 7 होता है। पीएच मान क्या होता है, 7 होता है उदासीन का। ठीक है, और इधर क्या लगता है, अम्लीयता। इधर अगर इधर से अगर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, अगर इधर से आएगा तो अम्लीयता क्या होगा, घटते जाएगा। अम्लीयता क्या होगा, घटते जाएगा। इधर इधर से जब जाएगा, क्षारीयता क्या होगा, क्षारीयता क्या होगा, यहाँ पर क्या है, उदासीकरण है। यहाँ पर क्या है, उदासीकरण है। यहाँ पर क्या, उदासीकरण है। इधर जो है, इधर क्षारीयता है, इधर बढ़ते जाएगा, और इधर इधर अम्लीयता बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर परवल परवल अम्ल होता है। क्या होता है, परवल अम्ल होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, परवल अम्ल होता है। क्या होता है, परवल अम्ल होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, परवल अम्ल होता है। परवल क्षार, परवल परवल अम्ल, परवल दुर्बल क्षार। यहाँ पर दुर्बल क्षार हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों अम्ल। अम्ल जो है पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है अभी बताएं, बीच में 7 होता है, बीच में 7 होता है, जिसको उदासीकरण कहते हैं। इधर क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, इधर क्या होता है, अम्लीय होता है। इधर क्या होता है, क्षारीयता होता है। क्या होता है बच्चों, क्षारीयता होता है। इधर क्षारीयता इधर होता है। ठीक है, स्वाद में क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टे होता है। क्या होता है बच्चों, स्वाद में खट्टे होता है। अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टे होता है। और जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। क्या देता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलने पर कैसा देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि अम्ल जो है, अम्ल जो है लिटमस पत्र में कौन सा रंग देता है, नीले से क्या देता है, नीले से लाल देता है। अम्ल जो है नीले से लाल देगा। अगर क्षारी पूछेगा, अगर क्षारी पूछेगा तो क्या देगा, लाल से नीला, लाल से लाल से नीला देगा। ठीक है, अगर क्षार ही पूछा तो लाल से नीला, और अम्ल पूछा तो अम्ल से नीले से लाल। ठीक है, ये याद रखना है। अगर अम्ल लिटमस पत्र को जो है नीले से लाल कर देती है, किससे कर देती है, नीले से लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। और क्षार कैसा करेगा, लाल से नीला कौन करता है, क्षारी करता है। ठीक है, और लिटमस पत्र जो है ना, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। अगर पूछेगा लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस पत्र जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है, आगे क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, देखो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या कहते हैं, जल में घुलने पर दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कमजोर अम्ल। दुर्बल मतलब कमजोर, प्रबल मतलब मजबूत अम्ल। मजबूत अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट में क्या होता है, पेट में जो है प्रोटीन पाचन में सहायता करता है। कौन करता है, प्रोटीन पाचन में सहायता कौन करता है बच्चों, परबल अम्ल करता है। कौन करता है बच्चों, परबल अम्ल करता है प्रोटीन में सहायता। जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये सब परवल अम्ल में ही आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है परवल अम्ल में ही आता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एसिड का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड का राजा, एसिड का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड का राजा किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रो हाइड्रोजन जो बनता है, नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये वर्षा में जब ये अम्लीय वर्षा, यही इसी के कारण होता है। अम्लीय वर्षा जो है, आप लोग पता है इमारतों का जो नुकसान पहुंचाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ में होता है, कार्बोनिक अम्ल में होता है, प्राकृतिक अम्ल में कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है, दुर्बल अम्ल। कार्बोनिक अम्ल में कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। प्राकृतिक अम्ल में कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है, मतलब कमजोर अम्ल होता है। और परबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल जो है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हाइड्रो एसिड का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिड का राजा कहते हैं। इससे नुकसान क्या है, देख लीजिए। इससे नुकसान ये है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोरिक अम्ल युक्त वर्षा, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अगर मिलकर वर्षा होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, जिसका पीएच मान जो है
जिसका पीएच मान देख लीजिए 5 से 5.5 तक होता है, 5 से 5.5 होता है अम्लीय वर्षा का, ठीक है। यह अम्लीय वर्षा इमारतों को नुकसान पहुंचाने में सहायता करती है, नुकसान पहुंचाता है इमारतों को, ठीक है। सहायता क्या करेगा, नुकसान डायरेक्ट पहुंचाता है। इसके कारण इमारतों का कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। ताजमहल का रंग परिवर्तन कारण यही वर्षा है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण जो है ना, ताजमहल का रंग कैसा हो गया है, पीला हो गया। देख लो कैसा रंग हो गया। पहले का रंग देखो, पहले का रंग कैसा था और अभी का रंग देखो कैसा हो गया। अभी दूर से देखेगा तो लग रहा है पीला पीला रंग, ठीक है। और पहले का रंग देखो कितना सफेद था, ठीक है। यही अम्लीय वर्षा के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण होता है, अम्लीय वर्षा। देखो यहाँ पर पहले जो है, पहले दिखाते हैं, पहले हम पहले देखें कितना अंतर हो गया। पहले एकदम कितना सफेद कलर का था, अभी देखो थोड़ा थोड़ा नीला हो गया। किसके कारण हो गया, अम्लीय वर्षा। ये पहले का है, ये पहले का है, ये पहले का है, और बाद में देखिए पीला हो गया। बाद में क्या हो गया, पीला हो गया, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हुआ, पीला हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद छारी, छारी को समझते हैं, छारी क्या होता है। छारी जो है ना, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होता है बच्चों, स्वाद में छारी क्या होता है, कड़वे होता है। स्वाद में कैसा होता है बच्चों, कड़वे होता है। जल में घुलने पर ये ओ एच का माइनस आयन देता है, ओ एच आयन देता है। किसका देता है, ओ एच। और हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का कौन देता है, हाइड्रोजन प्लस का कौन देता है, अम्ल देता है। हाइड्रोजन प्लस का कौन देता है, अम्ल देता है। और ओ एच माइनस का कौन देता है, क्षारीय देता है। कौन देता है बच्चों, क्षारीय देता है, ठीक है। ये क्षार लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है। ये अभी बताएं आप लोगों को कि क्षार लिटमस पत्र जो है लाल से नीला करता है, और अम्ल को जो है, अम्ल जो है लिटमस पत्र में नीला को लाल करेगा, और लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा, ठीक है। नोट में है, हॉरिंसंस के अनुसार, ये हॉरिंसन लिखे, हॉरिंसंस के अनुसार अम्ल और जल में हाइड्रोजन आयन देगा, और वही क्षार में ओ एच माइनस आयन देता है, ठीक है। ओ एच माइनस आयन किसमें कौन देगा, हॉरिंसन के अनुसार, ठीक है, वैज्ञानिक हॉरिंसन। उसके बाद उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, ये हम समझते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये समझते हैं। उदासीकरण क्या होता है, क्षार और अम्ल को मिलकर अभिक्रिया करते हैं, उसको लवण बनाते हैं। लवण बनने के बाद क्या होता है, उदासीकरण हो जाता है। देख लो, क्षार NaOH हो गया, क्षार हो गया, HCl अम्ल हो गया, और NaCl नमक हो जाएगा, और हाइड्रोजन जल हो गया। जल बाहर निकल जाता है। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से क्या बनाता है, अभिक्रिया से क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, लवण बनाता है। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से क्या बनाता है बच्चों, लवण बनाता है, ठीक है। उसके बाद लवण का निर्माण होता है, जिसके कारण उदासीकरण अभिक्रिया करते हैं। जिसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, उदासीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो निकलता था, जो अम्लीय वर्षा होता था, ये किसके कारण होता था, देखिए फैक्ट्री के कारण। अगर कहीं पर फैक्ट्री अगर बगल में लगा रही है, पोल्यूशन या गाड़ी छकड़ा ढेर चलता है, दिल्ली में बहुत गाड़ी छकड़ा चलता है, इसी कारण वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण बारिश में जाने के बाद वर्षा होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना प्रदूषित होने के कारण वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक मिलकर वर्षा कराती, अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए, और हम अम्ल और क्षार और